तो क्या मंत्री पद छोड़ने की तैयारी अनुप्रिया पटेल कर रही हैं? इतना ही नहीं, क्या वो एनडीए का साथ छोड़ने की भी तैयारी कर रही हैं? और एनडीए से अलग होकर क्या समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का मन अब अनुप्रिया पटेल ने बना लिया है? साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार क्यों एनडीए के सहयोगी दलों के बीच में भगदड़ देखने को मिल रही है? और क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी अगर खतरे में है और केशव प्रसाद मौर्य ने अब मन बना लिया है सीएम कुर्सी पर बैठने का, तो क्या योगी आदित्यनाथ को अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार विधायक कितने हैं केशव प्रसाद मौर्य के पास? अगर वो सीएम बनने के लिए आगे आ रहे हैं या वो सीएम बनने की इच्छा जता रहे हैं, तो क्या उनके पास 20 विधायक भी हैं? और अगर इतने विधायक हैं या इससे ज़्यादा हैं, फिर तो पलड़ा यहाँ केशव प्रसाद मौर्य का भारी पड़ता नजर आएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, आखिरकार क्यों वो एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं? क्यों जयंत चौधरी योगी सरकार के फैसले से नाखुश हैं? अनुप्रिया पटेल नाराज चल रही हैं? आखिरकार क्यों ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं या संजय निषाद नाराज हैं? इसको सुनिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि अपने दर्शकों को जरा हम ये बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो फैसले वो ले रहे हैं, ये फैसला एनडीए के सहयोगी दलों को भारी पड़ रहा है। क्योंकि हाल ही में जो फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया, सड़क पर नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, छतों पर नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, इसके साथ ही वो जिस तरीके से खास समुदायों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, जैसे कि मैं नाम ले ही चुका था, चाहे वे जयंत चौधरी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, राजभर हैं, संजय निषाद हैं, इनका वोट बैंक जा रहा है क्योंकि ये लोग एनडीए का हिस्सा हैं। और जिस तरीके से सख्ती मुसलमानों पर बढ़ती जा रही है, वो तो ये कह रहे हैं कि भैया ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे ने, छोड़िए, यहाँ से हटिए और कहाँ जाइए, सपा की तरफ जाइए। तो जो योगी का फैसला, उससे नाराज, उससे नुकसान किसको हो रहा है? एनडीए के सहयोगी दलों को। और यही वजह है कि आरएलडी जो है वो योगी आदित्यनाथ के हर फैसले से सहमत नहीं है। योगी का फैसला कुछ होता है, आरएलडी के प्रवक्ता का बयान कुछ और होता है, अनुप्रिया पटेल का बयान कुछ होता है, राजभर बयान कुछ देते हैं, संजय निषाद कुछ कहते हैं, तो तालमेल नहीं खा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनके जो सहयोगी दलों के वोट बैंक है वो खत्म हो जाएंगे। और इनके पास ये तो छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, इनका फिर जनाधार ही नहीं बचेगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब योगी का साथ छोड़ने की ये तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी से अलग होने का मन बना रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, दलितों का जो मुद्दा उठ रहा है, रामजी लाल के यहाँ जो तोड़फोड़ हुई, उस पर एनडीए के सहयोगी दलों का अलग अलग बयान है। और योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लग रहे हैं कि भैया करणी सेना आई, तोड़फोड़ करके चले गए, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो सरकार का रवैया है या सरकार जो काम कर रही है, इससे एनडीए के जो सहयोगी दल है उनका वोट बैंक जा रहा है, निकल रहा है। चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान वोट बैंक हो, चाहे जाट वोट बैंक हो, गुर्जर वोट बैंक हो, अन्य वोट बैंक हो, वो सब फिसल रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? सपा की तरफ जा रहा है। इससे मजबूती समाजवादी पार्टी को मिल रही है। तो एक बड़ी वजह तो यह है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं अब वो सपा की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से हाल ही में जो पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया गया और योगी की पुलिस ने जिस तरीके से सख्ती पल्लवी पटेल पर बरती, इससे अनुप्रिया पटेल नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन सरकार अगर आपकी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी को भी डिटेन कर लेंगे, किसी को अपनी आवाज़ नहीं उठाने देंगे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर फूट भी पड़ रही है, भैया केशव प्रसाद मौर्य ने भी मोर्चा खोल दिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि भैया हटिए, अब हमें सीएम बनना है। और बीजेपी के विधायक भी जो है योगी के खिलाफ है। तो ऐसे में माना जा रहा है 27 के चुनाव से पहले बुरा फंस गए हैं योगी आदित्यनाथ। और अगर एनडीए के सहयोगी दल सपा की तरफ जाते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से समर्थन अखिलेश का मिल रहा है कि हमारे साथ आइए, सरकार बनाइए, विधायक लाइए, तो अगर अखिलेश भी केशव भी अखिलेश का ऑफर अपनाते हैं, मानते हैं, तो यहां सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।